72 हूरें कैसी होती हैं? 72 यूरो के बारे में सुना जी हमने बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक बार उसका नखून करके गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी घरवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जो हमारी घरवाली होगी, जो हमारी घरवाली वहाँ मिलेगी, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी ये हूरें। 72 हूरें कैसी होती हैं? ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। पुरुषों को ही तो मिलेंगी 72 हूरें, महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को तो वो सम्मान मिलेगा जो आप सवाल कर रहे हैं। इसे दिखाना पड़ेगा फिर आपको। ये कुछ नहीं करता, आप ये चलेगा। मिलनी चाहिए सबको। जो भी कर्म अच्छे कर्म करके जाएगा उसे जरूर मिलेगी। जमीन पे नहीं मिलेगी। जमीन पे तो इंसान को मिलती है, जो ये अल्लाह ने बनाई है, इनसे आदमी निकाह करता है, ये मिलती है उसे। क्या बना रखा तुमने साइकिल का? ये रॉकेट लेके जाओगे क्या हूरों के पास? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए पब्लिक का रिएक्शन। पब्लिक क्या सोचती है 72 हूरों को लेकर। अभी 72 हूरें, उसका ट्रेलर भी, टीजर भी रिलीज हुआ था और उस टीजर में भी कुछ 72 हूरों के बारे में ही बताया गया था। 72 हूरों की सच्चाई क्या है, पब्लिक क्या इस बारे में सोचती है, क्योंकि आपने अभी मुल्ला मौलाना को जरूर सुना होगा कभी, वो 72 हूरों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो क्या आम पब्लिक भी ऐसा ही सोचती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लेकर आया हूं मैं हेडलाइन इंडिया न्यूज चैनल से, और इस वीडियो को आप जरूर देखें एंड तक। एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा इसके ऊपर, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं ये वीडियो। हेडलाइंस इंडिया पर मैं हूं नवीन चौहान। एक जिक्र लगातार हम सुनते रहे और अब चर्चाएं तेज हैं, वो है 72 हूरें। आखिर कैसी होती हैं 72 हूरें, दिखती कैसी हैं 72 हूरें और मिलती कैसे हैं ये 72 हूरें? आज मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इन 72 हूरों का राज है क्या। तो सीधा सवाल मुस्लिमों से पूछूंगा, कैसी दिखती हैं और कहां से आती हैं? तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। 72 हूरें कैसी होती हैं? 72 यूरो के बारे में सुना जी हमने बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक बार उसका नखून करके गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। बड़ों से ही सुना 72 यूरो के बारे में। सच में क्या? जी, हकीकत है, हदीस है। हदीस कुरान जो कह रही है वो सच और हक है, इसमें कोई किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। अल्लाह ताला सानू जो है, जो खुदा की किताब है कुरान शरीफ, वो अल्लाह की उतारी हुई किताब है, और जो हदीस है वो अल्लाह के नबी की है। उसमें कुछ बातें कुरान की हैं। जो हदीस और कुरान कह रहा हक और वो सच है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अहद अल्लाह एक है, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा, ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा, और ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा करा। नहीं भाई ने बिल्कुल सही ऐसा बोलना था। ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा, ना अल्लाह ने किसी को पैदा करा। बहुत बढ़िया चीज बोल रहा है भाई साहब, हदी है ना। और 72 भाई काउंटिंग भी देख लो, पूरी होती है 72 की। एक ना कम ना ज्यादा, 73 भी नहीं, 71 भी नहीं, 72। इतनी ज्यादा 72 हूरें मिलने वाली हैं भाई। अल्लाह एक है, नहीं कोई माबूद अल्लाह की सिवा। और पूछिए आप, तो और क्या खासियत होती है इनमें हूरों में? बहुरों की खासियत ये सुनी कि जन्नत में जो इंसान अच्छे अमाल करेगा, क्योंकि मामला अच्छे अमाल से हैं, बुरे से नहीं। जो अच्छे अमाल करेगा दुनिया में रह के, अल्लाह ताला सानू उसको जो है दुनिया से बेहतर जन्नत देंगे। और अल्लाह का वादा है कि एक इंसान को 70 हूरें मिलेंगे। ये अल्लाह का वादा जी, अल्लाह का वादा है। मगर सबसे पहली शर्त यह है कि दुनिया में नेक अमाल हो। मतलब यहाँ अच्छा काम होना चाहिए, ईमान का होना चाहिए। ईमान का पक्का होना चाहिए, पक्का सच्चा मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान मैं भी हूँ, मगर पक्का सच्चा मुसलमान होना बहुत जरूरी है। सच्चे हैं, पक्के हैं कि नहीं? मैं पक्का हूँ, सच्चा हूँ, मगर मैं दीन से हटावा हूँ थोड़ा सा। अगर मेरे अंदर तो बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहे थे, इतना सब कुछ आप जानते भी। ये अल्लाह वालों के पास बैठने का इल्म है, जो थोड़ा बहुत आपसे बता रहा हूँ मैं जनाब। बाकी मैं ऐसे बड़े आलिम और भी खड़े हैं यहाँ। अच्छा, इस बंदे ने बड़ा बिल्कुल सही कहा। इसने कहा कि जो पक्का मुसलमान है उसी को 72 हूरें मिलेंगी भाई। जो पक्का मुसलमान है, और पक्का मुसलमान होना मतलब कैसा होता है आप खुद इमेजिन कीजिए। एक बंदा पक्का मुसलमान है, वो क्या करेगा? क्या वो अगर हिंदुओं के बीच में है या किसी नॉन मुस्लिम्स के बीच में है, तो क्या वो पक्का मुसलमान कैसा होगा? आप अपने जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, राम जी की पूजा कर रहे हो, तो क्या पक्का मुसलमान आपको वो करने देगा? क्या पक्का जो कोई भी मूर्ति पूजा कर, मूर्ति मतलब ईश्वर देवताओं की मूर्ति बना, वैसे ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। जो मूर्ति हम बनाते हैं वो राम कृष्ण की होती है, ठीक है, शिव होती है, जो हमारे पौराणिक देवता हैं उनकी होती है। 33 कोटि देवता जो कहे गए हैं सनातन हिंदू धर्म में, उन 33 कोटि देवताओं के ही रूप प्रकार बनाकर हम मंदिर में पूजते हैं। चाहे वो देवी शक्ति हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कोई भी देवता वहां पर हो, गणेश जी हो, तो गणपति जी का भी मूर्ति हम रखते हैं। तो क्या एक पक्का मुसलमान क्या मूर्ति को देखकर आपको वो पूजा करने देगा? नहीं करने देगा। वो
आपको हमेशा रोकेगा, आपको बोलेगा नहीं ये जो देवता है ना ये नहीं है भाई, माबूद है सिर्फ अल्लाह। ये होता है पक्का मुसलमान। और पक्का मुसलमान हमेशा इस्लाम को भी फैलाने के बारे में सोचता रहता है, कन्वर्जन के बारे में वो सोचता रहता है, जो रिलीजियस परिवर्तन है उसके बारे में सोचता रहता है। क्रिश्चियनिटी का भी यही माइंड है। देखो सनातन वैदिक हिंदू धर्म का ये कभी दिमाग में नहीं आता है कि हम दूसरे लोगों को हिंदू बनाएं, कभी नहीं आएगा। रियलिटी है, प्रैक्टिकली हमने ये चीजें देखी हुई हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी इस पे हो चुके हैं बहुत सारे, कि एक सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला एक हिंदू कभी भी ये नहीं करता है कि वो हर जगह जाकर अपने हिंदुइज्म का प्रचार करता है और बोलता है कि तुम हिंदू बन जाओ, कभी नहीं बोलेगा वो। सनातनी बन जाओ, कभी नहीं बोलेगा वो अपनी मान्यता को पूजता रहता है। बल्कि ऐसा भी मैंने देखा है कि एक ही घर में अलग अलग मान्यता को पूजने वाले लोग भी होते हैं। सनातन वैदिक धर्म में जो लोग हैं, कोई शैविज्म को पूज रहा है, कोई वेदों को मान रहा है, मूर्तियों मतलब देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं कर रहा है, ऐसे भी लोग, और एक ही साथ वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन तबलीग नहीं करते हैं जैसे कि भैया हमें फैलाना है। लेकिन एक मुसलमान के माइंड में हमेशा ये होता है कि मुझे अपना जो मजहब है ये फैलाना है, और कोई नहीं मान रहा है तो वो शिर्क कर रहा है, और शिर्क तो सबसे बड़ा पाप है, ये उनको बोला जाता है। इवन उनके बाप और भाई भी अगर शिर्क कर देते हैं तो ये बाप और भाई को भी अपना बाप भाई नहीं मानेंगे, उसको भी अलग कर देंगे, उससे भी नफरत करेंगे। काफिरों को नजिस बोला जाता है, सबसे मतलब बदतर मखलूक, सबसे बदतर वो जाहिल हैं वो सबसे बड़े। ऐसा ये सोचते हैं मुसलमान हिंदुओं के बारे में। जो भी हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं वो ये कहते हैं बुत परस्ती कर रहे हो तुम, तो ये चीज समझना जरूरी है। इसलिए आगे का वीडियो देखिए। जो आपको सही बात बताएंगे, मैं तो वो बात ला रहा जो आप इन जैसे आलिमों से बड़े बड़े सुनी हुई है। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम चांद कुरैशी है। अभी कैसे देखते हैं 72 हुरे कैसी होती हैं, क्या है? देखिए ये धार्मिक मामला है। आप 72 हुरों पे सवाल करना चाहते हैं या कुछ और सवाल करना चाहते हैं? नहीं, वैसे पूछना चाह रहा हूं मैं। 72 हुरों का जो इन पे सवाल 72 हुरों पे बात, जो 72 हुरों पे सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है, ना वो इस्लाम के विद्वान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। रही बात मुसलमान की, ज़रूरी नहीं है जो एक ईश्वर को मानता हो, एक अल्लाह को मानता हो, और उनके जितने पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। पहले इंसानियत को इंसानियत के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब मिलेंगी वो हुरे। उससे कोई मतलब नहीं है कि हम करते रहे नमाज रोज़ा और सामने एक गैर मुस्लिम के साथ कोई अत्याचार हो रहा तो वो काम है तो इंसानियत का नहीं है। हमें मिलजुल के यहाँ काम करना पड़ेगा। रही बात हुरों की, ये कुरान से साबित है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इससे इनकार करेगा वो बिल्कुल समझो अल्लाह से इनकार कर दिया उसने। तो मतलब क्या वो मिलती कैसे हैं, कैसे लोगों को मिलती है? मतलब उसका कोई वो तो होगा, वो बताया गया होगा, लिखा होगा कि ये करोगे तभी मिलेगी। हाँ, ऐसा है, जो आखिरी मामलात हैं जब हिसाब किताब हो जाएगा, उसके जैसे मामलात दुनिया में रहे होंगे। आप खड़े हैं, मुझे आपका धर्म नहीं पता, मुझे आपका नाम नहीं पता, मेरा धर्म सनातन है, सनातन धर्म से हैं आप, चलिए मैं इस्लाम धर्म से हूँ। अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या आपके साथ कोई बुराई कर रहा है तो मेरा यह फर्ज है कि मैं आपके धर्म न देख के एक इंसानियत देख, बिल्कुल उसी के लिए कंपलसरी है वो। और बाकी भाई साहब ने भी कहा कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ लेकिन दीन से हटा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। दीन से कैसे हट गए आप अपने लुकमे को गलत कर लिया, आपने अपना लुकमा गलत कर लिया, इसलिए आप गलत बोल रहे हैं। आपका अगर लुकमा सही होगा, भाई एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे टाइम नहीं मिला तो कल को पढ़ ले, थोड़ी देर के बाद पढ़ ले। अभी इन्होंने कहा कि एक ज्ञात अगर अन्याय हो रहा है और आप एज ए मुसलमान अगर खड़े नहीं होते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं बोले जाएंगे। तो मेरे को एक चीज बताइए, अभी हिमाचल में 25 वर्षीय युवक को 8 टुकड़े करके मार दिया गया, तो कितने मुसलमान सड़कों पे निकले बताइए? श्रद्धा वालकर को टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया गया, कितने मुसलमान सड़कों पे निकले? दिल्ली में साक्षी का कत्ल कर दिया गया बड़ी बेरहमी से साहिल के द्वारा, कितने मुसलमान सड़कों पे निकले बताइए जरा? कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बेघर कर दिया गया, मस्जिदों से ये आवाजें दी गई कि भैया आप अपने घरों को छोड़ दो, अपनी स्त्रियों को यहीं छोड़ दो और आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम कल आपको मार देंगे, आपके घरों को भी तोड़ देंगे। और ना जाने कितने हिंदू वहां से विस्थापित होकर रातों रात निकले हैं। कितने मुसलमानों ने सड़क पर निकलकर विरोध किया बताइए? कितने मुसलमानों ने सड़क पर विरोध किया कभी? क्या भारत की जब बात आती है, इंडिया की जब बात आती है, इंडिया फर्स्ट की बात आती है, तो कितने मुसलमानों ने इसका समर्थन किया? जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए, हम ये कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए, एक देश एक कानून का कंसेप्ट भारत में आना चाहिए, कितने मुसलमानों ने इसका समर्थन किया? नहीं करेंगे। जब CANRC था, जब बोला गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित गरीब हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी,
तो ये तो नॉन मुस्लिम थे। पॉइंट मेरा बिल्कुल वैलिड है कि नहीं है? ये सारे नॉन मुस्लिम थे, इनके साथ अन्याय वहां पर हो रहा है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। उनको भारत ने बोला कि हम नागरिकता देंगे। जो भारत में आ गए थे किसी कालखंड में, वहां से भागकर वो यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक नहीं है। उनको CA/NRC में नागरिकता देने की बात की गई थी। उन विचारों के साथ अन्याय हो रहा था, उनके अपने घर भी नहीं है। तो सरकार जब उनको ये न्याय देने की बात कर रही थी तो कितने मुसलमानों ने उसका समर्थन किया? क्वेश्चन पे क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। बोल देने से नहीं होता है, अलतकैया करने से कुछ नहीं होता है। आगे का वीडियो सुनते हैं। रही बात आज देश के अंदर जो ऐसे ऐसे सवाल ये कह रहे थे कि अगर समंदर में थूक दिया तो उसका जो खारा पानी भी है वो पूरी तरह से मीठा हो जाएगा, अगर एक नखून टूट गया तो वो पूरी रोशनी कर देगा, ऐसी होती है ये बात तरूरे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो आज सवाल उठ रहा है ये आज से 1400 साल पहले भी उठा, उससे कई हजार साल पहले भी उठा, हज़रत इब्राहिम के दौर में भी उठा। तो ये एक ऐसी चीज है, कुरान एक ऐसी चीज है, कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि इस किताब को अकल वाले पहचानते हैं। बताइए, सबको अकल दी है? सबको अकल तो दी। हाँ। अब अगर उसको सही पढ़ेगा, सही समझेगा, तो आपकी भी समझ में आ जाएगा। जो बात बता रहे हैं आप, अरे कुरान में तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर अकल का दखल नहीं है। अकल वाले नहीं पहचानेंगे, बोला अकल का दखल ही नहीं है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा हुआ बस उसको मानो, ये बोला गया है। अब जाइए पढ़िए, खुद पढ़िए। अकल का दखल नहीं है वहां पर। आप कह रहे हो अकल वालों के लिए है। आप क्या वो अगर समंदर में थूक दे, ये हकीकत बात है, इससे कोई इनकार नहीं कराया सकता, क्योंकि ये मेरे नबी के मुंह से निकली हुई बात है। और जो मेरे नबी के मुंह से निकल गई ना, उसका किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई सर्टिफिकेट हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी के मुंह से निकली हदीस वो हम, हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। तो आप भी चाहते हैं कि 72 हुरे मिले, ऐसा कर्म आप कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, 72 हुरे या 73 हुरे, इसके बारे में तो ये कुरान फॉलो करेगा जो आदमी उसे मिल जाएंगी। रही बात, सबसे पहले हम दुनिया में हैं आज, ये तो हम वहां जाने की बात कर रहे हैं। ये तो मरने के बाद क्या होगा, किस तरह होगा, सब चीज है। मैं यहाँ खड़ा होकर आपको बहुत बड़े बड़े बयान दे दूं मीडिया के अंदर, तो उससे कोई सवाल नहीं बनता। बात यह है कि इंसान को यहाँ दुनिया में इंसान बनना पड़ेगा। अगर इंसान बन गया तो मेरा मानना है यही 70 हुरे मिल गई आपको। हाँ, यही बात गई। हाँ, यही मिल गई। और अगर हमने ये हक तलफी कर दी किसी के साथ, आपका कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई तो मिलेंगे 72 हुरे, महिलाओं को क्या मिलेगा? भाई इस भाई ने, ये जो मोमिन भाई है, इसने जो अभी बात कही ना कि आप यहाँ पर अच्छा काम करोगे तो यहीं पे आपको 72 हुरे मिल गई, मैं बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ ये रियलिटी पे सोचते हों, जो ये फैंटेसी पे ना जाते हो, ये जो एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है इस पे ना जाते हो। इन्होंने बिल्कुल सही लास्ट पॉइंट जो है ना, बिल्कुल सही कहा कि अच्छा काम करो। लेकिन ये सेकुलर मुसलमान है, पता नहीं, अगर अपराधी होते तो अब तक यहाँ खड़े नहीं होते। अच्छे मुसलमान हैं तभी खड़े हुए हैं। अच्छे मुसलमान नहीं है, मतलब अच्छे इंसान है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कई बार हमारे मुंह से भी निकल जाता है अच्छे मुसलमान। अच्छे मुसलमान तो भैया हमने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, और अच्छे इंसान है ये, ठीक है। अच्छे इंसान ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आप अगर सब अच्छा करते हो तो ये दुनिया में ही सब कुछ है, यहीं पे सुख भी है, यहीं दुख भी है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, यहीं जन्नम है, यहीं जन्नत है। 72 हो रहे हैं। आगे का सुनते हैं। महिलाओं को तो वो सम्मान मिलेगा जो आप सवाल कर रहे हैं, इसे दिखाना पड़ेगा फिर आपको। कुछ नहीं आप ये चलेगा। सुनिए, महिला वो जो है जिसने अपना दुनिया के अंदर किरदार सही रखा हो और उसका जिससे निकाह हुआ उसी के साथ वो रही हो और सही मामला रहा हो उसका, उसने कोई बदसलूकी या कोई वैसा काम नहीं किया हो, उसको वो सम्मान मिलेगा कि 72 हुरे उनकी सरदार वो बनेगी, वो महिला 72 हुरों की सरदार। हाँ, वो सरदार बनेगी। ये नबी से निकली हुई बात है, मुझे इससे निकाल नहीं करा जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये देखो, ये एक मौलाना भी आए थे टीवी पे, उन्होंने भी यही कहा था कि जो महिलाएं हैं वो जब जाएंगी वहां पर तो उनको 72 हुरों का सरदार बना दिया जाएगा। लास्ट में जो इन्होंने फैंटेसी वाली बात कही, मतलब महिला को मिलेगा उसी का पति और वो 72 हुरों की सरदार बन गई, तो मतलब मर्द को मिलेगी 72 हुरें। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या ये? आपको लगता है क्या ये इक्वालिटी है? सबके साथ बराबर तो नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है। बंदे को 72 हुरें और महिलाओं को सिर्फ उनका शौहर मिलेगा और बोल दिया तुम 72 हुरों की सरदार हो। भाई इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि आपकी जो बीवी है वो 72 हुरों की सरदार है और 72 हुरें हैं और बंदे के साथ 72 हुरें कोई ऐसे देखने के लिए थोड़ी होंगी। आप उनके साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, ऐसे एक मौलाना ने भी कहा था, आप उनके साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। भाई आदि है। सोच के देखो क्या हो रहा है वहां पर, इमेजिन करके देखो। तो शायद इसी सोच में ये मोमिन अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप मतलब क्या बोल रहे हैं बताइए। यहाँ पे हैं, लगातार हर किसी को कहा जाता है कि ऐसे कर्म करो जो जन्नत मिले, तो क्या आप भी उसी रेस में है कि जन्नत आपको मिले? जी हाँ, उसी रेस में रहते हैं हर वक्त, हर किसी को बताते हैं उसी रेस में रहना चाहिए। जी, तो लेकिन वहाँ पे ये भी है कि जब जन्नत में जाते हैं तो 72 हुरों का जिक्र लगातार है। 72 हुरे क्या है? ये 72 हुरे तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है सारी की सारी। अब अल्लाह ताला ही उसे जानते हैं कि अल्लाह ने किस तरह बनाई है, उसे कैसे अमाल पे मिलेगी। हर किसी को नहीं मिलेगी। बाद आदमी ऐसे होंगे कि वो दोज़ख भी होंगे, बाद आदमी ऐसे होंगे जन्नत भी होंगे। तो जैसे आदमी दुनिया में कर्म करके जाता है, जैसे अमाल करके जाएगा, उसके बकदर उसे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब वो जो अच्छा करेगा तो उसको 72 हुरे नसीब। कैसी होती है ये 72? ये कैसे, ये तो गैब में है। गैब की बात आप जानते हैं कि आसमान के ऊपर क्या है? आप जानते हैं? फिर भी बताया तो नहीं, बताया तो जाता है कि आसमान के ऊपर अल्लाह है, दिखता तो नहीं है, लेकिन चारों तरफ आपको अल्लाह नजर आएगा। आप जाओ समंदर देखो, उसके साथ साथ पहाड़ देखो, उसके बनाए हुए जितने जानवर हैं वो देखो, जंगल में सारे मवेशी, उससे अल्लाह नजर आता है। वैसे दिखता नहीं किसी को, दिखता है? आपको दिखा है तो आप बताओ मुझे।
लेकिन लोग जिक्र करते हैं कि जन्नत मिलेगी और 72 हूरों का जिक्र है। तो जिक्र इसलिए करते हैं ना, जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से लोगों तक पहुंचाया, उसका जिक्र करते हैं। तो मतलब ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना 72 हूरों का जिक्र। असगैब की बात है ना, असगैब की बात आपको ज़ाहिर कैसे हो जाएगी? अब आपके जिस्म के अंदर क्या है आपको पता है, किडनी कितनी है आपकी, ये है पता है मुझे कितनी है, ये तो पता है, शरीर के अंदर क्या है सब कुछ पता ये तो पता है आपको, लेकिन है कहाँ कहाँ फिट किस तरह है, ये तो सब कुछ पता है। ये इतना ही तो पता है, शरीर की तो पढ़ाई है, सब कुछ पता है। वही तो पता है भाई सब कुछ। इसलिए तो आपको पता है। इसी तभी चाहते हैं कि यहाँ से जब जाएं तो 72 हूरें नसीब हो। मिलनी चाहिए सबको, जो भी कर्म अच्छे कर्म करके जाएगा उसे जरूर मिलेगी। जमीन पे नहीं मिलेगी। जमीन पे तो इंसान को मिलती है, जो ये अल्लाह ने बनाई है, इनसे आदमी निकाह करता है, ये मिलती है उसे। तो यहाँ कितने हूरें मिलती है? यहाँ तो एक है, एक 2 कर लो आप, 3 कर लो, 4 कर लो आप, लेकिन वहाँ 72 मिलेगी। वहाँ 72 जिंदा है तो 3-4 और वहाँ 72। हाँ, जिंदा 3-4 नहीं, 3-4 आप जब कर सकते हैं जब आप उनकी हर फैसिलिटी पूरी कर दें, उसलिए एक है उसे कर लो आप। अगर आपके अंदर इतनी गुंजाइश है कि आपको 2 को निभा सकते हैं, 2 कर लीजिए आप, कोई मना नहीं है। जी जी कैसी हुई ये 72? देखो ये हूरों का के हाथ क्यों फेर रहे हैं? हाँ बताओ ना। ये अमाल के ऊपर मिलेगी जी। कैसी भाई ना हाथ भी फिरने लग गया। और ओ भाई इतने मतलब फैंटेसी में भाई 72 हूरों का नाम लेके उसकी पीठ पे ही हाथ फिरने लग गया। भाई आदि है यार तेरी। जैसे अमाल यहाँ दुनिया में करेंगे ऐसे मतलब जैसे दीन का काम बुराई का नहीं करेंगे, जो अच्छा अमाल करेंगे, अच्छा अमाल करेंगे तो हम अच्छे फैसले उतरेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे उतरेंगे। कैसी होती है जो जमीन पे नहीं है? मतलब क्या कैसी? बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जो हमारी घरवाली होगी, जो हमारी घरवाली वहाँ मिलेगी, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी नहीं हूरें। वो तो अल्लाह ने बनाया। देखो जैसा अमाल करेंगे ऐसे फैसले उतरेंगे, गंदा अमाल करेंगे तो गंदे फैसले उतरेंगे, अच्छा अमाल करो। तो आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा? नहीं अच्छे ही कर रहे हैं, बुरे से तो हम रुकते हैं, बुरा ही नहीं करते। शराब हो गई, जीना हो गया, जैसे चोरी हो गई, इसमें एक पीरे लोग लोंडे भगा के लेके जा रही हैं, ये गलत काम है, इनसे रुकना चाहिए। ये जन्नत तो अल्लाह को बता दिया हमें उन्होंने कि अच्छा दिखाते हैं हमें, अच्छी राह देखो भाई, तुम्हें इसके 170 मिलेंगे वहाँ, और ऐसी चीज़ मिलेगी जो सारी उम्र तुम्हें मरना ही नहीं वहाँ। यहाँ दुनिया के बाद जाने का मरना ही नहीं है। मतलब यहाँ मर जाए आदमी लेकिन वहाँ जिंदा, वहाँ जिंदा रहेगा सारी उम्र, सारी उम्र जिंदा रहेगा वहाँ सारी उम्र वो खुशियाँ मिलेंगी जो जमीन पे नहीं मिलेंगी। वो बिल्कुल। जब हम ऐसा काम करेंगे, अगर हम कहीं गड़बड़ करेंगे तो हिसाब गलत हो जाएगा, फिर जन्नत में नहीं। देखो अभी यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, बोला सारी उम्र जिंदा ही रहेगा। भाई सारी उम्र जो एज है, जितनी भी एज है उस एज में जिंदा ही रहेगा भाई। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है भाई, जितना तुम यहाँ पर मतलब तुम्हारी एज है 50-100 साल जो भी एज है, तो जितनी एज है उसमें तुम जिंदा ही रहते हो ना। सारी उम्र जिंदा ही रहोगे। जन्नत में जाए सजा भुगतनी पड़ेगी पहले, उसके बाद होगा इलाज। अच्छा, लेकिन वहाँ पे सुना है कि 72 हूरें भी मिलती है। बिल्कुल, बात रूरें मिलेंगी, हर चीज़ 80 में मिलेगी, हर 80 भी मिलेगी। बताया हमारे मजहब का यह है कि आप सही राह पे चलो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना 72 हूरों का जिक्र है। बिल्कुल 72 का जिक्र है, उसके बाद भी है बतावें कि अब हम पढ़े हुए तो है नहीं ज़्यादा, हम क्या जाने, कुछ भी नहीं जानते। बात ये है, लेकिन मौलाना मौलवी तो बताते हैं ना 72 मौलवी बताते हैं अब दिन ज़्यादा फैल गया, अब ज़्यादा बातें हो गई, ये ना करो वो ना करो, सारी बातें हो गई। तो 72 हूरें कैसी होती हैं? ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। ये बताया गया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर बताओ। मतलब यहाँ जमीन पे तो 2-4 ज़मीन पे तो आपका इम्तहान है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहा है, कोई रिश्वत कुछ नहीं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मजदूरी हमारे कहा कि सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ के मजदूरी पे लग जाओ, हलाल रोजी तलाश करो सुबह शाम तक की, और इतना खाओ कि कल की फिक्र ना हो। यही बताया। अरब दुनिया दौलत इकट्ठी कर रही, बहुत यहाँ रहने का सबब बना रही। तो ये मतलब ये इसकी कोशिश में है कि 72 हूरें मिले वहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन एक मिले वहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन एक बात समझ नहीं, आपने क्या नाम बताया? शकील अहमद। शकील जी, एक बात समझ नहीं आई। जैसे क्या है ना, ये कई लोग जैसे आतंकवादी कसाब हुआ, उसको भी कहा गया कि आप यहाँ पे बढ़िया करें तो 72 हूरें नसीब होंगी ऊपर जाकर भी। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अलीम बताएगा बिल मैं कुछ नहीं कह सकता। आलिम ने 72 हूरों के बारे में आपको क्या बताया? अभी हमारे इसी चीज़ों में सिर में पढ़ रखा, किताबों में बताया किसी ने नहीं, हम तो सुन लेते हैं जहाँ बयान होता है। यानी कि 170 यहाँ मिलेंगी, आपके यहाँ कुछ पैसा नहीं है, वहाँ सारी उम्र कमाने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज़ मांगोगे वो मिलेगी। मरने के बाद सब कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, मगर सजा भुगतने के बाद। सजा भुगतने। हाँ, तो जो गलत करेगा वो तो फिर 72 हूरें नहीं मिल पाएंगी। नहीं मिलेंगी, जब कहाँ मिल जाएंगी, जब काम गलत कर रहा। अब मैं कोई मेरा लगन से काम कर रहा हूँ, मैं मेरा मालिक देखेगा कि आदमी सही है तो वो सही होगा। तो आपकी चाहत है कि 72 हूरें मिलें? इंशाल्लाह उम्मीद है हमें अल्लाह की राह से बस। लेकिन आप तो कह रहे 80 भी मिल जाएंगी। 80 का तो मैं सुन रखा ही हुआ है, और इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगी, कोई नहीं। मैं तो एक बात बता रहा, लिखा कुरान में 72 से ज़्यादा मिल जाएंगी। जन्नत तो सभी चाहते हैं, जन्नत तो कोई नहीं जाना चाहता कर्म करने पड़ते हैं जन्नत में। है। जन्नत के अच्छे काम कर, अच्छे काम करने नहीं चाहता। कोई अपनी रास्ते में अच्छा कर्म करो और दूसरे को भी इसकी दावत दो, जो बुराई कर रहा है उसे रोको। तो उसके बाद जन्नत में क्या नसीब होता है? जन्नत में 72 हूरें मिलती है। नहीं 72 क्या वहाँ हूरें तो जब मिलेंगी, जब आप अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, जब तो मरने के बाद आपको 72 हूरें मिलेंगी। वो तो यहाँ भी है, अगर आप यहाँ भी अच्छे कर्म करोगे, अगर आप यहाँ अच्छे काम करोगे तो आपको भी यहाँ भी अच्छे कर्म मिलेंगे। मतलब लोग कह रहे हैं कि जो खूबसूरती वहाँ मिलती है 72 हूरों की, वो ज़मीन पे नहीं मिलती। वो तो है, वो तो आपको यहाँ कभी भी नहीं मिलेगी। जो अल्लाह ताला के यहाँ मामला है, उसके नियम अलग हैं, हमारे हिंदू इसमें दुनिया में अलग नियम है।
अगर यहाँ भी अच्छे काम करेंगे मैं तो यहाँ भी अच्छा ही मिलेगा हमें। अगर हम यहाँ ही बुरा करेंगे तो हम कहाँ सुख रह लेंगे। इस हाथ कर लो, इस हाथ भर। तो दोस्तों ये वीडियो देखा हमने, यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार रखे 72 हूरों को लेकर, लेकिन सबके जितने भी विचार, कॉमन विचार यही थे कि 72 हूरें मिलेंगी भाई। और एक तो शख्स, वो जो चचा थे, वो कह रहे थे कि 80 भी मिल सकती हैं, 100 भी मिल सकती हैं, पता नहीं कितनी मिल सकती हैं। 72 हूरों के सपने लेकर जो है ना जाने कितने मोमिन जो हैं वो ये समझते हैं कि ये वाकई में ये सच्ची चीज़ है, ये मिलेंगी, और वो इसी उसमें लगे पड़े हैं। ऐसे में आप मेरे को ये बताइए कि जब किसी भी मोमिन को जो है माइंड वॉश करना है उसे, और ये जैसे कसाब जैसे लोग हैं, जो उसामा बिन लादेन जैसे लोग हैं, जो सुसाइड बॉम्बर हैं, जो फिदाइन हैं, जो अपने साथ बम लगाकर उड़ जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से दीन के लिए जो है वो माइंड वॉश किया जा सकता है? बहुत ईजी है। अगर आप इतनी अंदर से देखो, हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है उसमें तो वैसे वेदों में तो नहीं लिखा हुआ है कहीं हूरों के बारे में। हाँ, पुराणों में इसका जिक्र जरूर आता है, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि 72 हूरें जो हैं वो सबको मिलेंगी, सबको नहीं। उसमें एक प्रकरण आता है, आई थिंक महाभारत का कोई अनुशासन पर्व है शायद, उसमें कुछ आता है कि जो वीर सैनिक, जो वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में जो मारे जाएंगे, जो वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में मारे जाएंगे, हजारों अप्सराएं उनकी तरफ आकर्षित होंगी और उनको अपना पति बनाने के लिए जो है वो आकर्षित होंगी, ऐसा लिखा जाता है वहां पर। सहस्त्रों अप्सराएं जो है उन वीर योद्धाओं को अपना पति बनाने की इच्छा करेंगी। वहां पर यह नहीं कहा गया है कि एक वीर सैनिक अगर युद्ध क्षेत्र में मतलब अपने वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे कोई बहुत सारी अप्सराएं, हजारों अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा नहीं बोला गया है। बोला गया है कि उस वीर सैनिक को हजारों अप्सराएं अपना पति बनाना चाहेंगी, ठीक है। तो वहां पर प्रॉपर एक मैरिज की बात की गई है। ये नहीं बोला गया है कि तुझे 1000 मिल ही जाएंगी, वो हजारों तेरी कामना करेंगी। जैसे एक सेलिब्रिटी है, एक फिल्म एक्टर है, या तो उसको हजारों लड़कियां जो है वो सोचती हैं कि यार ये एक्टर जो है वो हमारा पति बन जाए, है ना, हमसे शादी कर ले, ऐसा सोचती हैं। अपने अक्षय कुमार कहीं पे निकलता है या ऋतिक रोशन कहीं पे पब्लिक में चला जाता है तो हजारों लड़कियां जो है वो ये सोचती हैं कि ऋतिक रोशन मेरा पति बन जाए। तो वो वहां वैसा कंसेप्ट हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ऋतिक रोशन को 1000 मिल जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो वहां पर भी यही चीज बोली गई है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। लोग बोलते हैं ये तुम्हारे में भी तो अप्सराएं हैं, तो वो पौराणिक कहानियां हैं और हम पौराणिक कहानियों को ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो कहानियां जो हैं वो कुछ कालखंड में कुछ लोगों ने वो रच दी और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शायद वो लिखी गई हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम में इस चीज को डाई हार्ड फॉलो किया जाता है। इस्लाम में इस चीज को बड़े ही सीरियसली लिया जाता है, और ऐसे में अगर कोई इनका यूज भी कर सकता है, इन लोगों का, इन मासूम लोगों का यूज कर सकता है, और कहीं भी बम ब्लास्ट करने के लिए इनका यूज किया भी जाता है, इस्लाम को फैलाने के लिए इनका यूज किया भी जाता है। आपने हिस्ट्री में भी देखा, कसाब जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग, फिदाइन हमले होते हैं जो अपने से बम लगाकर उड़ जाते हैं, तो वो लोगों को माइंड वॉश ही किया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि तुम्हें डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट जन्नत है, अगर तुम अपने साथ बम लगाकर उड़ जाओगे तुम्हें डायरेक्ट जन्नत है, क्योंकि तुम इस्लाम के लिए काम कर रहे हो, तुम काफिरों को मार रहे हो, तुम काफिरों का कत्ल कर रहे हो। तो बरगलाया जाता है। कुछ मौलाना ऐसे भी मिलेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं है कि काफिरों को हम मार दो, ये करो, लेकिन 9:5 में लिखा हुआ है कि जब पवित्र महीना बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ उनको, ठीक है, आगे आप खुद समझदार हैं, तो वो लिखा हुआ है वहां पर क्लियरली, काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां पर कत्ल करो, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर ये भी बोलते हैं कि ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 1400 साल पहले के लिए एप्लीकेबल है। फिर ये कहते हैं जो कुरान है वो अल्लाह का कानून है और ये पूरी दुनिया के ऊपर मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक वो एप्लीकेबल है, ऐसा भी बोलते हैं। जहां पर ये फंस जाते हैं वहां कहते हैं कि उस काल खंड के लिए जहां पर इनको अपना प्रचार करना होता है, कहते हैं कुरान खुदा का वाणी है, खुदा का शब्द है और वो अनंत काल के लिए एप्लीकेबल है। तो अनंत काल के लिए एप्लीकेबल है, तो जो मैंने बात कही, जो 9:5 वाली बात जो है, यानी कि वो एप्लीकेबल आज के लिए भी है। मुशरिक होते हैं मूर्ति पूजक, मूर्ति मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो जब पवित्र महीना बीत जाए, ऐसा आपकी कुरान में भी आता है। तो ये चीजें जो है ना, यहां से माइंड वॉश किया जा सकता है बड़े आराम से किसी का भी, और कहीं भी डिस्ट्रक्शंस पैदा की जा सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अवेयर रहिए, पढ़िए भाई, चीजों को पढ़िए, तभी तो आपको पता चलेगा। सनातनी हिंदू इन चीजों को पढ़ते नहीं है, खुद नहीं पढ़ेंगे और फिर बोलते हैं कि हम जो है वो अपने दीन के लिए, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। आप सनातन के लिए नहीं काम कर रहे हो। आप जब पढ़ नहीं रहे हो उसको, तो आप सनातन के लिए काम
काम नहीं कर रहे हो और आप डिफेंड, देखो आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो डिफेंड करते हैं, अरे नहीं नहीं भाई देखो अभी उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में बहुत सारे रोहिंग्या बाहर के वहां पर बस गए, मुसलमान बाहर के मुसलमान वहां पर बसे जो वहां के नहीं थे, दुकानें खोली, वहां पर लव जिहाद फैलाया गया, लोगों ने विरोध किया। अभी आपने देखा उसमें काफी जगह से दुकानें खाली कराई गई ताकि वहां की शांति भंग हो रही थी। 100 हिंदुओं में 2 मुसलमान आराम से सुख से रह सकते हैं, लेकिन 100 मुसलमानों में 2 हिंदू अपने सनातन वैदिक धर्म को जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। वहां पर उनको वो धर्म को फॉलो करने तो दूर की बात है, वो वैसे भी सुख शांति से नहीं रह सकते। उनको बोला जाएगा तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अल्लाह को एक खुदा मानना पड़ेगा, तुम्हें रसूल को पैगंबर मानना पड़ेगा। आखिरी यहां पर प्रॉब्लम है, ये किताब है, ये खुदा है, ये रसूल है, इसको मानो तो आप मुसलमान, नहीं मानो तो आप गैर मुसलमान, और गैर मुसलमान तो जीने का उसे हक है ही नहीं। दोस्तों आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से भरपूर जानकारी जरूर मिली होगी। बाकी आप अपनी सजेशन, अपनी राय इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी जो लिंक दिए हुए हैं अपने सनातनी चैनल्स के, आप उन पे भी जाइए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो का मकसद किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, हमारा मकसद आपको सच्चाई दिखाना है। बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या फॉलो करते हो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।